एक टिकट जिसका इंतज़ार पिछले 10 सालों से था। उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में वो इंतज़ार पूरा होगा, लेकिन आखिरकार उपचुनाव में वो इंतज़ार पूरा हुआ है। हमारे साथ दौसा लोक विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है रिपोर्टर साहब पे। धन्यवाद आपका। सर, इंतज़ार था जो 10 साल में पूरा हुआ है, क्या कहेंगे? इंतज़ार का फल मीठा होता है। मैं पार्टी लाइन से हटा नहीं, उन्हीं सिद्धांतों पे चलता रहा। चाहे कितना ही मुझे बरगलाने की कोशिश की हो, उसका प्रतिफल पार्टी ने मुझे दिया है कि मुझे यहाँ भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। क्या उम्मीद करे दौसा की जनता कि अगर जगमोहन जी चुनकर आएंगे तो उनके लिए काम करेंगे? दौसा की जनता के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मैं निर्वाचित हुआ तो पानी की समस्या तो ख़त्म हो ही रही है। ERCP योजना आ रही है ऑलरेडी। सड़क अपने यहाँ निकली हुई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, तो उस पर बड़ा औद्योगिक विकास होगा, प्रतिष्ठान लगेंगे, कंपनियां ज़मीन खरीद रही हैं, आपको भी मालूम है। मैं चाहूँगा कि दौसा एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बने, ताकि हमारे जो युवा बाहर जाकर कोटा और सीकर पढ़ने में असमर्थ होते हैं, गरीब हैं, उनको यहाँ पढ़ाई के लिए अवसर मिल सके और लोग अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में जाकर यहाँ के अफसर बन सकें। मेरा इतना बड़ा विज़न है कि मैं सोचता हूँ कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का बालक भी दौसा नगरी में पढ़ने के लिए आए। आपके टिकट मिलते ही किरोड़ीलाल मीणा के परिवारवाद को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि पहले अपनी पत्नी को जिता लाए, फिर भतीजे को और अब भाई को। मेरी समझ में हम पे परिवारवाद लागू नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया था कि अगर किसी राजनीतिक परिवार में कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है जो राजनीति में सक्रिय है, लोगों की सुनता है, कार्यकर्ताओं की सुनता है और लगातार अनवरत रूप से पार्टी लाइन पे चलते हुए काम कर रहा है, अगर उसको सिंबल मिलता है और चुनाव लड़ता है तो वो परिवारवाद में नहीं आता है। मैं शायद उसी मापदंड में हूँ। एक और चर्चा चल रही है कि किरोड़ीलाल मीणा जी खुद जिस सीट से सांसद बने वो भी जनरल की, भतीजे भी जिस जगह से विधायक बने वो भी जनरल की, और अब जब जगमोहन जी भी आए हैं वो दौसा सीट भी जनरल की हैं, तो ये जनरल की सीटों को खा रहे हैं। देखो, खाने की बात नहीं है। पार्टी नेतृत्व बहुत सर्वे करा के ये तय करता है किसको टिकट देना है या किसको नहीं देना है। अब तो स्थिति ये देखनी है कि भाई जिताऊ कौन है। पार्टी ने इसका सर्वे किया है और पार्टी ने उपयुक्त समझा है कि इनको टिकट दे दिया जाए, तो उन्होंने मेरे को सिंबल दिया है और ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ परिवार। आपके टिकट के बीच लोगों के बीच ये चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने आपके टिकट के आने से पहले सब नेताओं से सेटिंग कर ली, बीजेपी में भी और कांग्रेस के पायलट साहब और मुरलीलाल मीणा से भी। देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। चुनाव के टाइम पे अफवाहों का बाजार तेज हो जाता है। अभी एक वीक बजाय, अभी तो अफवाहें बहुत उड़ेंगी, ऐसी ऐसी उड़ेंगी जिनकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल असत्य है। मैं देवी माँ के मंदिर में झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें कहीं सत्यता का पुट दूर दूर तक नहीं है। आखिरी सवाल ये कि जगमोहन मीणा का कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? कार्यकर्ताओं को संदेश है, पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव में काम करें। अपन जीत कर जाएंगे, अपने को प्रतिफल मिलेगा, अपने राजस्थान विधानसभा में जाएंगे। जो दौसा की जनता और कार्यकर्ताओं की बात को मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और जो भी कार्य योजना लेकर आनी पड़ेंगी मैं दौसा के लिए लाऊंगा। उस जनता में ही हमारा कार्यकर्ता संलिप्त है। दौसा की जनता जगमोहन मीणा जी को क्यों वोट दे? मैं विकास करूंगा इसलिए वोट दें। बिल्कुल, ये थे जगमोहन मीणा जी जो दौसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने हमसे कई जरूरी मुद्दों को लेकर बातचीत की। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।